नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। शरद पवार ने तो अपनी रणनीति बना ली है। आने वाले दिनों में वो दिल्ली यानी कि संसद से लेके सड़क तक क्या करने वाले हैं उसकी रूपरेखा तय कर ली है और सार्वजनिक भी कर दी है। जयंत पाटिल ने इसका खुलासा किया। लेकिन अजीत पवार आखिर क्या करने जा रहे हैं? अजीत पवार ने ऐसा कोई प्लान तो डिसाइड नहीं किया है, लेकिन उनकी रणनीति शरद पवार को मात देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। ऐसी खबर आ रही है कि अजीत पवार ने 40 विधायकों के दस्तखत वाला खत चुनाव आयोग को सौंप दिया है। चुनाव आयोग से मांग की है कि वो इन खत के माध्यम से यानी कि जिन विधायकों ने अजीत पवार को समर्थन दिया है उसे आधिकारिक पत्र मानकर पार्टी का नाम और साथ ही पार्टी का चुनाव चिन्ह ये दोनों अजीत पवार को दे दिया जाए। अजीत पवार ने ये मूव खेला उसके कुछ समय पहले ही शरद पवार ने भी कानूनी लड़ाई के लिए अपनी तैयारी पहले ही पूरी कर ली थी। उन्होंने केविएट दाखिल कर दी। केविएट का अर्थ यह है कि एक ऐसी अर्जी कि यदि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उसके चुनाव चिन्ह, नाम या मालिकाना हक के बारे में कोई भी फैसला करने की नौबत आए तो शरद पवार को सुने बिना इस बारे में कोई आखिरी फैसला नहीं लिया जाना चाहिए। शरद पवार ने ये केविएट दाखिल कर दी, जिसके बाद अजीत पवार ने बिल्कुल सब्र से काम लिया। उन्होंने सबसे पहले मंच पर तमाम विधायकों की हाजिरी है या नहीं ये देख लिया, साथ ही उसके वीडियोग्राफ निकाल लिए। कई सारे विधायकों ने मंच से भाषण भी दिया और इसके बाद एक खत सिग्नेचर वाला खत जो है वो चुनाव आयोग में दाखिल कर दिया है। यानी कि अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये नाम किसका और चुनाव चिन्ह किसका, इन दोनों मामले को लेकर चुनाव आयोग में लड़ाई जारी रहेगी। इस पूरे मामले में आगे बहुत ही रोचक ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे। शरद पवार ने भी अपनी स्पीच में कहा था कि वो पूरी तरह से प्रयास करेंगे कि चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम उनके पास से न जाए, लेकिन अगर नया चिन्ह भी लेना पड़ा तो ये उनके जीवन के लिए पहली बार नहीं बल्कि ऐसे 4 बार हो चुका है, तो वो 5वीं बार भी इस परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं, ये कहा है। बहरहाल अजीत पवार शरद पवार को आखिर जवाब कैसे देंगे, तो इस बारे में उन्होंने अपना प्लान बना लिया है। उन्होंने सार्वजनिक तौर से कह दिया है कि जहां कहीं शरद पवार रैली करेंगे वहां उनके पीछे जाकर अजीत पवार भी जवाबी रैली करेंगे। जी हां, जवाबी रैली। इसका सीधा मतलब यह है कि जिन जिन इलाकों में शरद पवार जाके अपना भाषण देंगे वहां अजीत पवार भी अपना भाषण देंगे। इसी के साथ उन्होंने एक बहुत बड़ी बात यह कह दी है कि वो सहकार क्षेत्र, कृषि और लोगों को मदद मिले ऐसी योजनाएं लागू करने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहेंगे। अपनी स्पीच में उन्होंने कहा कि अलग अलग इलाकों में जहां पानी की समस्या है वहां पे पानी कैसे पहुंचाया जाए, जहां बिजली की समस्या है, कृषि को लेकर केले बेचने की समस्या है या फिर प्याज सस्ते बिक रहे हैं वो समस्या है, ये सारी समस्याएं वो एक एक करके सुलझाने का प्रयत्न करेंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि वार सीधा शरद पवार के नेटवर्क पर जाएगा। देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके पास सहकार क्षेत्र यानी कोऑपरेटिव सेक्टर का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके पास है। एपीएमसी मार्केट हो या दूसरी तीसरी यूनियंस हो या ट्रेड यूनियन हो, ये सब कुछ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ में जुड़ा हुआ है। यहीं से लोगों के साथ जुड़ने की राजनीति शुरू होती है। अब जब ये राजनीति में शरद पवार माहिर हैं तो अजीत पवार इसी राजनीति में उन्हें मात देना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने मंच से खुली घोषणा कर दी है कि वो सहकार क्षेत्र में
लोगों को हेल्प करने की कोशिश करेंगे। जाहिर सी बात है, अगर शरद पवार समझ लीजिए नासिक चले गए, वहां पे उन्होंने सभा की, तो तुरंत ही उनके पीछे अजीत पवार, छगन भुजबल जाएंगे, वो भी सभा करेंगे और वहां के सहकार क्षेत्र के साथ में मीटिंग करके सरकार की तरफ से जो कोई मदद पहुंचानी है वो पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। यानी कि शह और मात, इसका खेल जो है वो चाचा और भतीजे के बीच में कहीं ना कहीं शुरू हो गया है, ये हम कह सकते हैं। इसके अलावा अजीत पवार ने जो अपनी रणनीति बनाई है उसमें यह कहा है कि हमारे पास बहुत बड़ी लार्जर स्पेस है यंग लोगों को आगे लाने के लिए। देखिए, ये जो पत्ता है, ये जो कार्ड है, ये शरद पवार ने खेला था। शरद पवार ने बताया था कि मैं यंगस्टर्स के ऊपर भरोसा करता हूं और चूंकि इतने सारे एमएलए गए हैं तो नईयों को आगे आने की मौका है, नया नेतृत्व आएगा, नए लोग आगे आएंगे। ये कहना था शरद पवार का। अब अजीत पवार ने यह कहा है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी की जो सीटें हैं जहां पे उन्हें चुनाव लड़ने का मौका है, कम से कम 40 ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ में मिलकर आगे बढ़ेगी। यानी कि उन्होंने, अगर शरद पवार ने गाजर दिखाया है तो उन्होंने पूरा का पूरा एक गाजर की बोरी जो है वो लोगों के सामने रख दी है। उनका कहना है कि मैं ज्यादा लोगों को टिकट दे सकता हूं, शरद पवार जितने टिकट देते हैं उससे अधिक। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कुछ ज्यादा एमएलए को जो है वो बर्थ मिलेगा और इसी के साथ बहुत सारे मंडल, महामंडल भी मिलने वाले हैं। तो अगर शरद पवार जा रहे हैं जनता के बीच में, जनता का समर्थन जुटाने, लड़ाई जुटाने, तो अजीत पवार इस्तेमाल करेंगे शासन का, अपने अधिकारों का, उनके पास जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसका, और सड़क पर उतरेंगे शरद पवार का जवाब देने के लिए। यह है अजीत पवार की रणनीति शरद पवार के खिलाफ। अब जब ये लड़ाई शुरू होगी, यानी कि बहुत ज्यादा समय नहीं है, 48 घंटों में ही यह लड़ाई शुरू हो जाएगी। 6 तारीख यानी कि 6 जुलाई को, गुरुवार के दिन, दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की शरद पवार इन्होंने बैठक बुलाई है, अजीत पवार भी कोई ना कोई बैठक करेंगे और 7 तारीख से यानी कि शुक्रवार से शरद पवार मैदान में उतरेंगे, चुनाव के पहले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए जन समर्थन रैली करेंगे। और जहां कहीं शरद पवार जाएंगे, बिल्कुल उनके ठीक पीछे अजीत पवार जाएंगे, वो भी जन समर्थन जुटाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। कुल मिला के चाचा भतीजे का खेल अब चुनाव आयोग से लेके, विधानसभा से लेके, सड़क तक और शासन व्यवस्था का उपयोग करना और प्रचार करना, इन सभी में किया जाएगा। अब देखना यह है कि कौन किसे मात देता है।